नमस्कार। गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और पंचायती राज व्यवस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज का ढांचा। तो अब तक जो है हम लोगों ने पढ़ा है पंचायती राज की समितियों के बारे में, और पंचायती राज को लेकर जो भी इतिहास है उसके बारे में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट हो, आपको राजनीति विज्ञान के सारे टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पे फ्री करवाए जाएंगे, जिसमें आपका राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट भी शामिल है। तो आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप अगर यहाँ पर लगातार जुड़े हुए रहेंगे हमारे साथ में, तो ये चैनल जो है बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और आपको यहाँ पर टॉपिक बिल्कुल फ्री मिलते रहेंगे। और जो भी हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं वो भी आपको फ्री मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हमारे मुद्दे पे आते हैं। मेन जो मामला है उस पर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। और कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ में मौजूद हूँ, सभी बच्चों के साथ में, जितने भी मेरे प्यारे हमदम हैं उन सबके साथ में कमेंट सेक्शन में उनके साथ में हूँ मैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज इन राजस्थान, कि पंचायती राज से रिलेटेड जो कमेटियां हैं उसके बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था, ठीक है। और भारत में पंचायती राज का स्टेटस क्या है वो भी हमने देख लिया था, और उस क्षेत्रों के बारे में भी हमने बात कर ली थी जहां जहां पंचायती राज के प्रावधान लागू भारत में नहीं होते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा यहां से। तो यहाँ से हमने कहा था कि यहाँ से हम कल करेंगे, तो आज मैं आपके लिए वापस लेकर आया हूँ। तो कल हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, और मैंने आपको कहा भी था, मैंने कहा ये वाली क्लास कोई भी बच्चा जो है वो मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इस क्लास में जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट डेटा है आपके काम का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पंचायती राज का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है। पंचायती राज, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो हम इसको थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में लेके चलेंगे, क्योंकि अब हमारे जो क्वेश्चन है पंचायती राज के वो राजस्थान के संदर्भ में ही आएंगे, ठीक है। तो पंचायती राज की जो संरचना है वो कैसी है, त्रिस्तरीय संरचना मौजूद है। पंचायती राज की संरचना कैसी है, त्रिस्तरीय, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं त्रिस्तरीय संरचना, त्रिस्तरीय संरचना पंचायती राज। अब इसको त्रिस्तरीय क्यों बोला जाता है, स्तर का मतलब है कि एक लेवल दूसरे लेवल के ऊपर रहता है, त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है। त्रिस्तरीय संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो नीचे का जो लेवल है, बिल्कुल जो तृण का लेवल है, सबसे बेस जो है वो है हमारा ग्राम पंचायत। तो सबसे पहला जो बेस लेवल है उसको बोलते हैं हम ग्राम पंचायत कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा सारा गुराम पंचायत कैसे बनती है, कहाँ कौन बैठता है, किसका किस प्रकार से चुनाव होता, सारी चीजें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपना दिल थाम के रखो। गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को, सबके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, जितने भी बच्चे हैं। हालांकि क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन ये मत समझना कि मैं एब्सेंट हूँ, एब्सेंट नहीं हूँ, मैं आपके साथ कमेंट में वहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं आपके साथ में दोनों जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ भी मौजूद हूँ और वहाँ भी मौजूद हूँ, दोनों जगह मैं आपके लिए मौजूद हूँ। तो आपका कोई क्वेरी हो तो वहाँ पूछ लेना, हम लोग बता देंगे, ठीक है। त्रिस्तरीय संरचना जो है पंचायती राज की वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश एक प्रकार से पंचायती राज यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी तक हम इसका हिस्टोरिकल जो है वो स्टडी कर रहे थे, अभी हम करंट में आ गए हैं। ग्राम पंचायत के बाद में दूसरा जो स्तर है वो होता है, ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के बाद में अगला लेवल होता है पंचायत समिति, ठीक है। ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत समिति हो गया। क्लियर होगी बात, सबको समझ में आई यहां तक। ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत समिति, और सबसे जो शीर्ष लेवल है उसको हम बोलते हैं क्या, जिला परिषद, हम इसको बुलाते हैं जिला परिषद। जो सबसे जो ऊपर का जो सबसे शीर्ष लेवल है उसको बोलते हैं हम जिला परिषद,
ठीक है, क्लियर होगी बात, यहां तक आई बात समझ में। अब देखिए, अब मैं आपको इनके अध्यक्ष कौन है, कौन इनमें कौन कौन चुना जाएगा, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पर जो आप ये ढांचा जो देख रहे हो, इस ढांचे के अंदर निर्माण कैसे होता है, सबसे नीचे वाले लेवल का, फिर पंचायत समिति का और फिर जिला परिषद का। इसको बहुत ध्यान से समझो आप सभी बच्चे। नए बच्चों को गुड इवनिंग, जो भी गुड इवनिंग कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, स्वागत है सभी का। हाँ, आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है, सबका स्वागत है। सबके कमेंट देख रहा हूं मैं, मौजूद हूं सब जगह आपके साथ में, हर जगह मौजूद हूं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला लेवल ग्राम पंचायत। अब यहां एक आप व्यवस्था देख रहे हो, ये क्या है, गांव है, ठीक है। ये मैं 3 गांव ले रहा हूं यहां पे, ये है क्या है, गांव। ये 3 गांव हैं और 3 गांवों के आधार पे जो है हम लोग यहां पर इसकी बातचीत शुरू करेंगे, ठीक है। 3 गांव है, ये 3 गांव है, गांवों के आधार पे हम लोग बातचीत शुरू करेंगे ताकि आपको सबको इजीली समझ आ जाए। एक ये गांव है और दूसरा बीच वाला गांव और तीसरा जो है ये वाला गांव। ये 3 गांव यहां पर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। एक थोड़ा सा मेरे पीछे आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तीनों फोटो एक जैसी है, ठीक है, तीनों गांव बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो सबसे निचला जो स्तर है वो कौन सा है, ग्राम पंचायत। सबसे जो नीचे वाला स्तर है वो कौन सा है, ग्राम पंचायत है। यहां देखो मैंने कौन सा बताया, सबसे नीचे वाला स्तर ग्राम पंचायत बताया, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सबसे नीचे वाला लेवल यहां पर मौजूद है, जो किससे मिलकर बनना है, गांव से। अब ये गांव से मिलकर कैसे बनेगा, देखो यहां पर क्या है कि आबादी का नियम किया गया है कि कम से कम 3000 की आबादी होनी चाहिए। मतलब ये गांव देख रहे हो आप, इस गांव में ढेर सारे पेड़ लग रहे हैं, इस गांव में एक कुआं भी बना हुआ है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे सब लोग पानी वानी भरते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गांव की फीलिंग आपको आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो सबसे निचला जो स्तर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला स्तर यहाँ पे है गांव। तो गांव से मिलकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो मैं यहां पे सबसे शीर्ष पे लिख रहा हूं ग्राम पंचायत, इसमें लिख दूं, इसको नाम दे दूं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो मिलकर बनती है वो किससे मिलकर बनती है, गांव से मिलकर बनती है, ठीक है। कितनी आबादी होनी चाहिए इसकी, इसकी आबादी कम से कम जो वो 3000 होनी चाहिए। देखो भी जनसंख्या ही लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वगैरह देखे हैं उनमें जनसंख्या ही लिखा हुआ है, मतदाता नहीं लिखा हुआ है, 3000 जनसंख्या ही है। तो आपने वही ऑथेंटिक मानना है, ठीक है। मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 3000, ठीक है, कम से कम 3000 की आबादी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, कम से कम 3000। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको, बहुत ही सुंदर तरीके और बिल्कुल साफ स्पष्ट एकदम, कोई चीज़ हमें जो है वो धुंधली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो मतलब 3000 की आबादी, मतलब एक गांव की आबादी 1000 हो जाए या फिर 2 गांव की आबादी 1500 हो जाए कम से कम, तो गांव से मिलकर बनती है ग्राम पंचायत। ये किससे मिलकर बनती है, गांव से मिलकर। तो किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, गांव से मिलकर, ठीक है। गांव से मिलकर बनेगी ग्राम पंचायत। एक गांव भी हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा हो तो, 2 गांव भी हो सकते हैं, 3 गांव भी हो सकते हैं, 4 गांव भी हो सकते हैं। तो गांव से मिलाकर बना दिया ग्राम पंचायत। और जैसे आप में से ज्यादातर बच्चे जो गांव से होंगे, मैं भी गांव से ही हूं, तो मेरे गांव में भी क्या है कि कोई ना कोई ग्राम पंचायत लगती होगी। हमारे गांव जो है उसमें ग्राम पंचायत लगती है, 3 गांवों को मिलाकर बनती है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो हमारे 3 की आबादी 3000 हो जाती है, ठीक है। किसी के 4 की हो सकता है, किसी के 2 में ही हो जाता है, किसी के 1 में ही हो जाता है। तो गांवों को मिलाकर बना दिया ग्राम पंचायत, ठीक है। और यहां जो ग्राम पंचायत है, अब ये किस प्रकार की संस्था है, ये ग्राम स्तर पर गठित कौन सी संस्था है, निम्न स्तरीय संस्था है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, गांव के स्तर पर गठित निम्न स्तरीय संस्था। तो यहां मैं लिख रहा हूं ग्राम स्तर पर गठित निम्न स्तरीय संस्था, मतलब पंचायती राज की सबसे निम्न स्तरीय संस्था। ग्राम स्तर पर
गठित, ग्राम स्तर पर गठित निम्न स्तरीय संस्था। अब निम्न का मतलब यहां पर गलत नहीं समझना है, निम्न का मतलब कोई नकारात्मक नहीं है कि निम्न का मतलब नकारात्मकता से नहीं है। ग्राम स्तर गठित निम्न संस्था, ठीक है, निम्न संस्था है, सबसे निचले स्तर की संस्था है, निम्न स्तरीय संस्था। क्लियर होगी बात? तो आपसे एग्जाम में पूछे तो इजीली जवाब दे सकती हो कि ग्राम पंचायत किस प्रकार की संस्था है। तो मध्यवर्ती में नहीं बताना है, उच्च नहीं बताना है, कैसे बताना है, निम्न स्तरीय संस्था है ग्राम स्तर पर गठित, जो किससे मिलकर बन रही है, गांव से मिलकर बनती है और आबादी होती है यहाँ पे। अब आप देखते हो कि यहाँ पर चुनाव होते हैं सरपंच के, ठीक है। तो यहां अब मैं आता हूं मूल हमारे मुद्दे पे, वापस आता हूं इस चित्र पे। तो यहां सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं प्रतिनिधियों की, ठीक है, कि प्रतिनिधि कौन कौन होगा। तो इस फोटो में हम लोग बात करेंगे प्रतिनिधियों के बारे में, ठीक है, कि प्रतिनिधि कौन कौन होता है। प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधियों में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो भी रुको एक मिनट, प्रतिनिधि के लिए मुझे जगह चाहिए होगी काफी सारी, तो मैं प्रतिनिधि को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, प्रतिनिधि, ठीक है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होगा, चुनाव किस किस का होगा, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इस चित्र के अंदर। फिर अगले चित्र में हम लोग क्या करेंगे, सरकारी अधिकारी के बारे में बात करेंगे, शपथ दिलाने वाले के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्राम पंचायत है, इसमें कौन कौन होता है। इसमें आप देखते हो भी चुनाव होता है, एक तो किसका, सरपंच का चुनाव होता है, ठीक है, एक तो चुनाव होता है सरपंच का, ठीक है, सरपंच का चुनाव होता है, और किस किस का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक प्राणी और पाया जाता है, मैं जगह खाली छोड़ूंगा, आगे मुझे कुछ लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल मेरे जैसे ही बनाने हैं आपको, ठीक है, सेम टू सेम। सरपंच के साथ में ये जगह छोड़ दी आपको, सरपंच और पंच के आगे इस प्रकार से डैश लगा के, ठीक है। और एक प्राणी और पाया जाता है ग्राम पंचायत में, जिसको हम बोलते हैं उप सरपंच। उप सरपंच हो गया, क्लियर होगी बात। तो यहां पर सरपंच हो गया और उप सरपंच हो गया, मतलब 3000 की आबादी पे। अब मान लो 1000 आबादी और बढ़ जाए तो 2 पंच एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। आबादी में सिस्टम क्या रहेगा कि 3000 की आबादी और 1000 की आबादी और हो जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां जो है हम बात कर लेते हैं, यहां मिनिमम जो संख्या है, कम से कम जो संख्या है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो कम से कम संख्या में कितना हो गया, कम से कम यहां पर 1 सरपंच और 9 पंच का प्रावधान है। संख्या में क्या होता है, एक तो हो गया सरपंच और 9 क्या हो गए, पंच। 1 सरपंच और 9 पंच, ये वाली बात भूलना नहीं है कोई बच्चे, ठीक है। ये मिनिमम सदस्य संख्या है, 9 पंच हो गए, क्लियर होगी बात। तो साथ के साथ मैं इसको भी यहां पर ले रहा हूं, 1 सरपंच हो गया, 9 पंच हो गए, क्लियर हो रहा है ना सबको, सारी बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी, किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहां पर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये तो होगी ग्राम पंचायत आपकी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी, गांव से मिलकर बनी, आबादी बता दी। और यहां पर क्या होता है, 1 सरपंच होता है और 1 सरपंच और 9 पंच होते हैं, ठीक है। 1 सरपंच हो गया और 9 पंच हो गए, बाद में 9 पंच हो गए। और अगर 1000 आबादी और बढ़ जाती है, 1000 की आबादी पर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा 2 पंच हो जाएंगे। 1000 की आबादी अगर प्लस होती है यहां पर तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 पंच एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 पंच क्या हो जाएंगे, मतलब नई ग्राम पंचायत नहीं बनती है मान लो, तो पंच एक्स्ट्रा डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। 2 पंच एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ पे, क्लियर होगी बात, समझ रहे हो सब लोग, हाँ समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताओ भी मुझे, मैं कमेंट देखना चाहता हूँ आपके, कमेंट करके बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बढ़िया, यस नो करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कमेंट में आपके साथ में मौजूद हूँ। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है भाई, कमेंट आ गया बच्चों का, बच्चों ने कह दिया कि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ग्राम स्तर पर गठित निम्न स्तरीय संस्था होगी और 1000 आबादी, तो 2 पंच एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। ये तो हो गया सबसे नीचे वाला लेवल। अभी हम चुनाव के बारे में भी बात करेंगे, पहले पूरा ढांचा समझ लेते हैं हम लोग बारी बारी से, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग हमारे बीच वाले लेवल पे, कौन से वाला, ये वाला लेवल, पंचायत समिति।
पंचायत समिति किससे मिलकर बनेगी? देखो, हम लोगों ने क्या किया था कि ये गांव थे, ये नीचे नीचे वाले क्या है, ये गांव है, ठीक है, ये गांव है और ये भी गांव था, ठीक है, और ये भी गांव है। अब यहां पर गांव के जोड़े बने हुए हैं, यहां पर क्या बने हुए हैं, गांव के जोड़े बने हुए हैं। ये चित्र कोई मेरे पीछे अगर छुपा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। अब यहां पर हमने गांव को मिलाकर क्या बनाई थी, ग्राम पंचायत बनाई थी, ठीक है। क्या बनाई थी, गांव से मिलकर ग्राम पंचायत, गांव से मिलकर क्या बनाई थी, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूं, यहां पर ग्राम पंचायत लिख दूं भाई, दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर बना दी ग्राम पंचायत, एक को मिलाकर बना दी, ये थी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यहां रुको भी, मेरे को ये रेड जो कलर है मेरे को ऊपर काम में लेना है, तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, रेड कलर ऊपर काम में लूंगा मैं, यहां हरा काम में ले रहा हूं। तो यहां हो गया ग्राम पंचायत थी सबसे नीचे वाली, ठीक है, ग्राम पंचायत। ये जो हमने ग्राम पंचायत थी हमारी, कोई डाउट नहीं यहां तक, मतलब जो पहले जो चित्र था उसको हमने छोटा कर दिया, ग्राम पंचायत जो किससे मिलकर बन रही थी, गांवों से मिलकर बन रही थी। हो गई क्लियर बात, सबको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब गांव से मिलकर बना दी ग्राम पंचायत, ठीक है। अब क्या करो, इसको और बड़े लेवल पर ले जाओ, इस पूरी कहानी को बड़े स्तर पर ले जाओ, और बड़े स्तर पर यहां ले जाओ इसको, और इसको जो है बना दो पंचायत समिति। तो मैं सबसे टॉप में लिख दूं पंचायत समिति यहां पे, तो पंचायत समिति हो गई ये। अब ये पंचायत समिति किससे मिलकर बन रही है, पंचायत समिति मिलकर बन रही है यहां पर किससे, ग्राम पंचायतों से। किससे मिलकर बन रही है, ग्राम पंचायतों से। अब यहां भी आबादी का कुछ ना कुछ होगा, तो यहां 1 लाख की जनसंख्या का नियम बताया गया है, ठीक है। 1 लाख 1 लाख की आबादी कम से कम जो है वो होनी चाहिए। तो मैं लिख दूं यहां पे 1 लाख जनसंख्या कम से कम, ये कम से कम है भी, ठीक है। 1 लाख आबादी कम से कम, 1 लाख आबादी कम से कम। सुंदर सुंदर लिख रहा हूं ना भाई, राइटिंग सुंदर है ना, कमेंट करके बताओ मुझे राइटिंग सुंदर है या नहीं है। 1 लाख आबादी कम से कम, कम से कम, ठीक है। और ये कर दो ब्रैकेट बंद, इस ब्रैकेट को कर दो बंद, ठीक है। तो गांव से मिलकर ग्राम पंचायत बनी, पंचायत समिति किससे मिलकर बनती है, ग्राम पंचायतों से। तो मैं पंचायत समिति के आगे यहां लिख दूं बिल्कुल वही वाली बात, जैसे यहां लिखा था गांव से मिलकर, तो मैं यहां क्या लिख दूं, ग्राम पंचायतों से मिलकर। ये कौन से कलर से लिखा था, ब्लू से, तो इसको भी इसी से लिख देते हैं, ठीक है। यहां लिख दूं मैं ग्राम पंचायतों से मिलकर, किससे मिलकर, ग्राम पंचायतों से मिलकर, ग्राम पंचायतों से मिलकर बना दिया। अब यहां तक कोई डाउट किसी को? अब यहां पर आपको थोड़ा सा डाउट आएगा इस बात का कि कौन कौन सी ग्राम पंचायतों को मिलाओगे। भी ग्राम पंचायतों को तो मिलाओगे, लेकिन कौन कौन सी, जहां 1 लाख आबादी बन जाए वहीं पे ही। तो इस संस्था को क्या बोलते हो भाई, यहां इस पीछे वाली संस्था को क्या बोला, ग्राम स्तर पर गठित निम्न स्तरीय संस्था। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। कौन सा लेवल बोलते हैं, ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक को मतलब खंड बोलते हैं, ठीक है। खंड स्तर पर गठित मध्यवर्ती संस्था, खंड स्तर पर गठित, खंड स्तर पर गठित। और संस्था किस टाइप की है, ये मध्यवर्ती संस्था है। मतलब मध्यवर्ती मतलब खंड बना दिया यहां पे, ठीक है। मध्यवर्ती संस्था, एक खंड में आने वाले। खंड विकास अधिकारी नहीं होता क्या, खंड का बनाते हैं जिसको खंड विकास अधिकारी, तो वही पंचायत समिति बना दी, हो गया काम खत्म। मध्यवर्ती संस्था है। क्लियर हो गई बात यहां तक। पिछले वाले चित्र में हमने क्या किया था, यहां देखो और क्या लिखा था, यहां लिखा था आबादी वाला। अब अगर एक्स्ट्रा आबादी हो जाए तो भाई आबादी तो यहां भी एक्स्ट्रा हो सकती है। तो यहां कम से कम नियम क्या है, यहां जैसा कलर यहां ना वैसा यही लिखे हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहां कौन होता है, यहां होता है एक तो प्रधान, एक तो होता है प्रधान, ठीक है। एक प्रधान होता है और प्रधान और एक उप प्रधान होता है, एक प्रधान और एक उप प्रधान होता है,
ठीक है। अब प्रधान और उप प्रधान जो हैं ये होते हैं, और कौन होते हैं यहाँ पर? पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य होते हैं। ये सारे पंचायत समिति के सदस्य ही होते हैं, प्रधान और उप प्रधान भी इनमें से ही चुने जाते हैं ये, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम कभी नहीं होता, मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम जो है ये होंगे कितने? 15 पंचायत समिति सदस्य लिख रहा हूं मैं। और मान लो आबादी बढ़ जाए 15,000, तो कितने बंदे ले आओ एक्स्ट्रा? 2 बंदे और एक्स्ट्रा ले आओ। तो यहां भी लाए थे हम, तो यहां भी ले आओ। अगर आबादी क्या हो जाए? आबादी प्लस हो जाए, कितनी आबादी हो गई प्लस, आबादी 15,000 प्लस हो गई, तो 2 और ले आओ। आबादी अगर 15,000 प्लस होने पर 2 सदस्य एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 सदस्य एक्स्ट्रा। कोई डाउट बताओ, कभी किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कमेंट करके बताओ भी, ऐसे नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए आपको, बिल्कुल सुंदर सुंदर, कहीं कोई डाउट बनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ, इतना जितना जीवन में कभी पहले पढ़ा ही नहीं हो आपने। क्लियर हो गई? अब आ जाओ हमारे चित्र पे, वापस आ जाओ, चित्र पे आते हैं। हाँ, यहाँ तो कितने प्राणी मिले यहाँ पर प्रतिनिधि में? क्या क्या नाम सुना आपने? आपने एक तो नाम सुना प्राणियों में, प्रधान का नाम सुना। प्रधान नाम का प्राणी यहां पर पाया गया, तो लिख दो प्रधान, ठीक है। प्रधान नाम का प्राणी पाया गया, इसके साथ में एक प्राणी और पाया गया, उप प्रधान। क्लियर हो गया? और इनके साथ में एक प्राणी और पाया गया जिसको हमने बोला पंचायत समिति सदस्य। ये हमने बात की यहां पर, ठीक है। अब ये इस प्रकार से डैश बना के और जगह छोड़ देना। तो ये हो गया, यहां तक जो बात आ गई वो किसकी हो गई? यहां तक हमारा ग्राम पंचायत पंचायत समिति का हो गया, ठीक है। और यहां मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? 15, ठीक है। मिनिमम सदस्य, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम हो गए 15। तो ये तो हमारा ग्राम पंचायत पंचायत समिति हो गया। अब आ जाओ जिला परिषद पे। सबसे सिंपल और सबसे आसान है जिला परिषद, ठीक है। तो यहां पर मैं नया पेज ले रहा हूं, अगला जो पेज है वो नया ले लेता हूं इसी संदर्भ में। तो यहां पे हमें बनाना है अब जिला परिषद, ठीक है। तो एक जिला जो है, तो यहां पर कोई भी हम लोग बना देते हैं जिला। ये बना दिया हमने, क्या? एक जिला बना दिया हमने, ठीक है। ये क्या है? पूरा का पूरा जिला है, ये है जिला। अब इस जिले के अंदर जो है, जिला जो है जिला स्तर, इस जिले में जितनी भी कुछ भी आए, चाहे इस जिले में जितनी भी ग्राम पंचायत पंचायत समिति आती है, तो जिला के स्तर पर क्या बन गई? जिला परिषद बन गई। जिले के स्तर पर क्या बन गई? जिला परिषद बन चुकी है हमारी। जिला स्तर पे क्या बनती है? जिला परिषद, ठीक हो गया। जिला परिषद यहां भी नियम है, जिला परिषद का भी नियम रहेगा, किसका रहेगा? आबादी का। यहां पर कितना? 4 लाख। पिछले वाले में भी लिखा था ना, तो इसमें भी लिखना है ब्रैकेट में। यहां पर क्या लिखना है? कम से कम 4 लाख, कम से कम 4 लाख आबादी, ठीक है। कम से कम 4 लाख आबादी कर दो बंद ब्रैकेट। अब कम से कम 4 लाख आबादी यहां पर है। अब ये है, तो यहां पर जिला प्रमुख भी आएगा, उप जिला प्रमुख भी आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मान लो इसमें हो जाए क्या? इसमें कौन कौन होता है? यहां देखो, एक प्रधान एक उप प्रधान, तो यहां भी लिखो, यहां पर लिखना है आपने। एक तो होता है जिला प्रमुख, ठीक है, जिला प्रमुख यहां पर होता है, ठीक है, जिला प्रमुख। क्लियर हो गया? जिला प्रमुख। और कौन होता है? और यहां पर होता है एक उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। और ये बनते किस में से? सदस्यों में से ही बनते हैं, ठीक है। उप जिला प्रमुख हो गया। और कौन कौन है? और यहां पर जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य। अब ये जिला परिषद जो सदस्य है ना, ये जिला जो प्रमुख होता है ना, वो भी जिला परिषद का सदस्य ही होता है, ठीक है। तो इसकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 17 होती है मिनिमम। ये 17 पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और 1 लाख आबादी अगर प्लस हो जाए तो 2 एक्स्ट्रा और ले आओ,
ठीक है। 1,00,000 अगर आबादी आती है तो 2 क्या लाओ, एक्स्ट्रा ले आओ। 1,00,000 आबादी अगर क्या हो जाए प्लस, इसके अलावा 4 के अलावा, तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। एक्स्ट्रा कौन आएगा, एक्स्ट्रा आएंगे यहां पर सदस्य ही आते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा हो गए। क्लियर हो गया पॉइंट, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये हमारा जिला है। इस जिला के लेवल पे हमने इसका निर्माण कर दिया। अभी जिला थोड़ा सा ना खूबसूरत नहीं बना, जिला थोड़ा सा सुंदर बनाना था। तो जिले का मेरा सुंदर बनाने वाला जो ख्वाब है वो थोड़ा सा पूरा होने दो भाई। जिला को जो है थोड़ा सा दिखने में अच्छा होना चाहिए जिला। अब इस जिले में सब कुछ आ जाएगा। इस जिले में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इस जिले के अंदर सब कुछ मौजूद है। इस जिले में सारी चीजें मौजूद है। अब ये जिला एक तरफ टेढ़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं भाई, चलो चलता है, हाँ कोई बात नहीं। जिला, इस जिले में सब आ जाएगी। एक जिले में सारी एक जिले में समस्त, एक जिले की समस्त ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सब आ जाएगी। एक जिले की समस्त ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सब शामिल है, टोटल शामिल है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति शामिल है इस जिले के अंदर। सब कुछ एक जिले ने सम्मानित कर लिया अपने आप में, ठीक है। पंचायत समिति शामिल है। हो गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे आगे, तो ये तो था हमारा जिला परिषद। तो ये किससे मिलकर बनेगा, जिले से मिलकर बनेगा। तो यहां वो वाली लाइन भी लिखो, जिले पर गठन। जिला परिषद का गठन किस पे होता है, जिले पे ही होगा, ठीक है। हो गया क्लियर। और कोई बात पीछे वाली छूटी है तो नहीं, हो गया। अब आ जाओ वापस अपने चित्र पे। यहां कौन कौन प्राणी पाया गया, यहां पाया गया एक तो जिला प्रमुख। समझ तो आ रहा है ना भी सबको, कमेंट करके बताओ भी, कमेंट सेक्शन में आपके साथ में हूं मैं। जिला प्रमुख पाया गया, एक उप जिला प्रमुख पाया गया, जिला प्रमुख पाया गया, उप जिला प्रमुख पाया गया, उप जिला प्रमुख। और ये डैश लगा के जगह जरूर छोड़ दी है, ध्यान रखना ये, ठीक है। और कौन पाया गया, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य। समझ आ रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। अभी मैंने पढ़ लिया कमेंट, ओके बहुत बढ़िया, मस्त समझ आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो यहां पर यह व्यवस्था बना दी। अब यहां तक समझ में आ गया, ये था ढांचा। जनसंख्या कितनी आबादी पे बढ़ेगा, कितने मिनिमम यहां पर ये लोग होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अब प्रतिनिधियों का हम लोग बात करने वाले हैं चुनाव, कि इन लोगों का चुनाव किस टाइप से होता है। चुनाव की बात करते हैं भी, चलिए इनका चुनाव किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं हम चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, चुनाव में डायरेक्ट बात बताऊंगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था ना भी, हम एक टॉपिक प्रतिनिधि का उठाएंगे, पहले प्रतिनिधि की बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सरपंच और पंच, इनका चुनाव कैसे होता है। चलिए वापस आओ चित्र पे, गांव में चलो। ये आपका गांव है, ये मेरा गांव है। इस गांव में आप देखते हो कि एक सरपंच खड़ा होता है और अलग अलग वार्ड से कौन खड़े होते हैं, पंच खड़े होते हैं। सरपंच खड़ा होता है, अलग अलग वार्ड से कौन खड़े होते हैं, वार्ड पंच खड़े होते हैं, ठीक है। ये वार्ड पंच खड़े हो गए, ठीक है। तो यहां पर जो भी चुनाव होता है, जो भी आप चुनाव देख रहे हो, ये सब किस प्रकार से होता है, पंचों का भी डायरेक्ट चुनाव होता है। तो पंचों को किस प्रकार से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो सरपंच और पंच का चुनाव तो कैसे हो गया, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। सरपंच का चुनाव सारे लोग मिलके करेंगे, पंच का चुनाव वार्ड के लोग करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पंच बना दिए यहाँ पे वार्डों पे, ठीक है। ये पंचों का चुनाव है। आपके वार्ड से भी कोई ना कोई पंच खड़ा हुआ होगा डेफिनेटली, और उसने आके कहा होगा घर पे कि भैया हमें वोट देना, इस बार हम पंची का चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंची तो हमारे बस की बात नहीं है, पंची तो लड़ ही लेते हैं, ठीक है। और किसी ने सरपंच का भी लड़ा होगा, और डोलिया भर भर के जो है कड्डी सीरा
और चावल सब पता नहीं कौन कौन लेके जाते हैं भर भर के ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए और किसी को करने से का समर्थन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चलता रहता है कुछ लोग पैसे भी बांटते हैं, ये गलत चीज़ है। जो प्रतिनिधि यहाँ पर पैसा लगा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है और पैसा देकर अगर वोट ले रहा है तो वो व्यक्ति कभी काम नहीं करेगा, वो पैसा कमाएगा, भ्रष्टाचार में बिजी रहेगा। तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, कोई थैलियों में बांध बांध के पूड़ियाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ साइड में दबा दबा के, कोई डोलू भर भर के कड्डी का जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है। मैं ऐसी कोई चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, तो पंच, यहाँ पर चुनाव किसका होता है यहाँ पर चुनाव होता है सरपंच और पंच का। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये सारे वार्ड बना दिए, तो हमने वार्ड को अब गायब कर दो, चुनाव हो गया, वार्ड को गायब कर दो। तो पंच और सरपंच का चुनाव होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से। तो यहां मैं लिख रहा हूं रेड में बिल्कुल, कैसे, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष जनता के द्वारा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो प्रत्यक्ष का जो अर्थ है वो जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है ना, ये भी समझ लेना भी, जनता द्वारा डायरेक्ट समझना है इसका मतलब, जनता द्वारा सीधे चुनाव, जनता द्वारा सीधे चुनाव। क्लियर होगी बात। और अप्रत्यक्ष का मीनिंग भी लिख देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ नए बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होता, समझ नहीं आता, तो यहां लिख देता हूं जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष लिख देता हूं भी, फिर अप्रत्यक्ष, फिर बात तो वही होगी, फिर समझ तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, जनता के चुने हुए लोगों द्वारा। ठीक है, ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा ना, कमेंट करके बताओ भी, बातें कर रहा हूं आपके साथ में सबके में, और बिल्कुल हम आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपके साथ में मौजूद नहीं हूं, मैं हर वक्त आपके साथ में मौजूद हूं, दो जगह मौजूद हूं, एक मेरा क्लोन यहाँ पे कमेंट में मौजूद है और एक मैं यहाँ मौजूद हूं, हम दो जगह मौजूद हैं, दोनों जगह हैंडल कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना तो सरपंच का चुनाव और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, और उप सरपंच का चुनाव कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कौन, पंचों के द्वारा होता है। जो पंच होते हैं ना, पंच, जिन पंचों को आप चुनते हो वार्ड से, वो उन पंचों के अंदर से ही एक उप सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है, तो जनता के चुने हुए कौन है, पंच, और पंचों ने किसको चुन लिया, अपने में से किसी को उप सरपंच चुन लिया। आगे ना बात समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं है। सरपंच और पंच का चुनाव आपने डायरेक्ट वोट पड़ा, उप सरपंच पंचों में से। चलिए प्रधान और उप प्रधान के बारे में बात करते हैं। पंचायत समिति सबसे पहले जो चुनाव होता है वो पंचायत समिति के सदस्यों के लिए होता है। सबसे पहले जो चुनाव होता है पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद में इन सदस्यों में से चुना जाता है प्रधान और उप प्रधान, मतलब इनमें से ही निकलता है प्रधान और उप प्रधान। जैसे पंचों में से उप सरपंच निकला, पंचों में से क्या निकला, उप सरपंच निकला। ठीक है, उसी तरह से ही पंचायत समिति के सदस्यों में से कौन निकला, प्रधान और उप प्रधान निकल रहा है। लेकिन यहां ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत वाले लेवल पर डायरेक्ट जनता से चुने जाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। पंचायत समिति में यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, जनता से चुने जाने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो शीर्ष और मुखिया है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से आ गया। इधर ग्राम पंचायत में जो सरपंच है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा आ गया, हालांकि होता तो वो भी जनता के द्वारा है, हालांकि जो प्रधान है वो भी जनता के द्वारा डायरेक्ट ही होता है, लेकिन जो प्रधान की जो पदवी मिलती है ना वो उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के बाद में मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर फर्क रहता है, इंडिविजुअल थोड़ा सा गैप आ जाता है। मतलब एक तो जनता ने डायरेक्ट वोट दिया और पद मिल गया, एक मतलब जनता ने चुना और फिर बाद में जाकर पता चलेगा भी मेरे कैंडिडेट जीतेंगे तब जाकर मैं बनूंगा, तो ये फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे और सेम सिस्टम जिला परिषद में सबसे पहले चुनाव किसका होता है, जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, और इन्हीं सदस्यों में से बिल्कुल डिट्टो सिस्टम जिला परिषद के सदस्यों में से ही किसको चुना जाता है, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को चुना जाता है। तो कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष। अब बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बता रहा हूँ मैं आपको। अब चलो चुनाव हो गया है, ठीक है, संस्था भी बता दी मैंने आपको। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अब भाई चुनाव किया तो शपथ भी दिलवाओ। चलिए तो शपथ दिलवाते हैं, इनको सबको शपथ दिलवाते हैं भी, ठीक है। चलिए तो यहाँ मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, ऊपर की साइड में इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी इधर से थोड़ा सा लॉक कर देते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ मैं शपथ, कि शपथ वाली जो लाइन है वो इस साइड से काम करेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है, 1 मिनट रुको भी, इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड लॉक करें क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी यहाँ पे। समझ आ रहा है ना अभी सबको? बढ़िया मस्त एकदम। हाँ, ऐसे ऐसे जवाब दो, ऐसे जवाब आने चाहिए सबके। तो यहाँ पर शपथ, चलिए शपथ, अब चुनाव हुआ है तो शपथ दिलवाते हैं फिर, ठीक है। अभी चुनाव के बाद में शपथ ही तो होती है, अब निर्वाचन बता दिया। अब चलो आ जाओ शपथ पे। शपथ पे अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है, एक तो ना ये पेन गायब हो जाता है। शपथ की बात करें तो यहां पे शपथ दिलवाई जाएगी पीठासीन अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? पीठासीन अधिकारी। कौन? पीठासीन अधिकारी। समझ आ गई बात? पीठासीन अधिकारी जो है वो व्यक्ति होता है जहां पर वोटिंग होती है, वहां पर वो कंट्रोलर होता है एक प्रकार से। उस जो मतदान जो बूथ होता है जहां पर वोटिंग होती है, वहां का मुखिया होता है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग की तरफ से उसको अपॉइंट किया जाता है। अमूमन जो है जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उनको अपॉइंट करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पीठासीन अधिकारी अलग अलग बूथों पे। तो ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो इसका जो है कोई खास ये नहीं कहना है भी ये किस टाइप का आदमी हो, कौन सी पोस्ट का, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसको पीठासीन अधिकारी ही बोलना है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सी पोस्ट वाला आदमी होता है, ऐसे कभी नहीं पूछेगा वो आपसे पूछेगा कि शपथ कौन दिलवाता है। पहला तो हो गया इन सभी को, ध्यान रखना सभी को, सरपंच पंच अलग अलग शपथ कोई नहीं दिलाएगा, एक लेवल पर शपथ एक ही टाइप का इंसान दिलाएगा। दूसरा, अगला नंबर, दूसरा नंबर आपका यहां पर आता है कि इस स्तर पे मध्यवर्ती जो स्तर है पंचायत समिति का, यहां पर शपथ कौन दिलाता है? तो यहां आपने कहना है उपखंड अधिकारी। कौन है? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर, उपखंड अधिकारी। भाई खंड स्तर है ये, भाई खंड स्तरीय तो था ये, खंड स्तर पर गठित मध्यवर्ती संस्था, तो उपखंड अधिकारी हो गया। भाई एसडीओ, एसडीओ, ठीक है, जब एसडीओ का कार्यभार होता है तो एसडीओ, और जब एसडीएम का कार्यभार होता है तो एसडीएम होता है। वो तो प्रशासनिक पद के रूप में संभाल रहा है तो एसडीओ। तो कईयों के पास दोनों ही चार्ज होते हैं, एसडीओ और एसडीएम, तो एक ही बात है, एक ही मतलब आरएस से जाता है ये, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? बहुत सुंदर सुंदर नोट करना है, जैसे मैंने बनाया चित्र बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए, एकदम चमाचम, मजा आना चाहिए, जोश जो है वो बना रहना चाहिए। अब यहां पर आ जाओ नेक्स्ट, यहां पर शपथ कौन दिलाएगा? यहां शपथ दिलाएगा जिला कलेक्टर, ठीक है, जिला कलेक्टर। यहां डेटा में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन नहीं है, डेटा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा भ्रम मत करना किसी भी टाइप का, शपथ दिलाने से लेकर हर चीज जो है वो डेटा बिल्कुल परफेक्ट है और रीचेक किया हुआ है, ठीक है। तो कोई बच्चा परेशान मत होना यहाँ पे कि कहाँ किसी प्रकार का कोई। अब यहां पर ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब मैं इसके साथ में आपको एक बात और बता देता हूं, चुनाव लड़ने के लिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु बताएगा कोई कमेंट करके? कमेंट करके बताओ भी, मैं कमेंट में देखता हूं। न्यूनतम आयु बताओ भाई, कमेंट करो। हाँ, कमेंट आ गया है बच्चों का, 21 वर्ष, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, 21 वर्ष, हाँ सबने कमेंट कर दिया है, लगभग बच्चों ने, मैंने देख लिया है, 21 वर्ष, ठीक है। मैं उधर देख रहा हूँ, इधर से नहीं, उधर से देख रहा हूँ, दूसरी साइड से देख रहा हूँ, आज दोनों तरफ मौजूद हूँ। आप, मैं इधर भी खड़ा हूँ, इधर भी खड़ा हूँ, आप बीच में हो मेरे बिल्कुल। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अब यहां पर न्यूनतम आयु होगी 21 वर्ष, और हर संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। हर स्तर का कार्यकाल जो वो सामूहिक रूप से चलता है,
कार्यकाल हर स्तर का कितना है? 5 वर्ष होता है। किसी भी लेवल की अगर कार्यकाल की बात करें तो ये कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्लियर होगी बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, नहीं है तो आगे बढ़ूं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायत के स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है, तो ये व्यक्ति यहां पर अध्यक्ष के रूप में काम करता है। कौन? सरपंच। सरपंच ग्राम पंचायत के स्तर का अध्यक्ष होता है। प्रधान जो है, ये मैंने इसी की बात की, ठीक है ना, कोई और मत समझ लेना, ये इसी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और यहां पर मैं प्रधान को टारगेट कर रहा हूं, ये यहां का अध्यक्ष है और उधर का जिला प्रमुख अध्यक्ष है, ठीक है ना। मतलब पंचायत समिति के स्तर पर अध्यक्ष के रूप में, ये थोड़ा लोगों के नीचे आ जाएगा, लेकिन सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष ये वाला, ठीक है, जिला प्रमुख हो गया, बस सिंपल सी बात है। ये अपने अपने लेवल पर क्या है, सारे के सारे अध्यक्ष हैं। क्लियर होगी बात? संस्था बता दी, गठन बता दिया, निर्वाचित जो मेंबर है वो बता दिए, कहां कौन कौन से लेवल पे, निर्वाचन किस आधार पे होता है वो मैंने बता दिया, न्यूनतम आयु बता दी, कार्यकाल बता दिया, शपथ बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ रिजाइन करने पर। अब मैं नए पेज से ले रहा हूं। नोट हो गया सबका? नोट हो गया भाई सबका? हाँ ठीक है, ओके, सब बच्चे नोट कर लो। बहुत बढ़िया से सुंदर सुंदर चित्र बनाना, ऐसे बिल्कुल मोतियों की तरह सजना चाहिए आपको, साथ के साथ समझ में भी आना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, नया चित्र ले रहा हूं भी, ठीक है। अब ये नए पेज है, पीछे वाला पेज पड़ा है आपका, मिटाया नहीं मैंने, कोई ये मैं समझना कि सर ने चित्र मिटा दिया, मिटाया नहीं है। तो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस लिखते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, और ये कौन सी है? पंचायत समिति। ग्राम, आज ढांचा पढ़ेंगे इसका, ठीक है अपन, क्योंकि आज की क्लास जो है वो सबसे स्पेशल है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये वाला लेवल जिला परिषद, कोई भूलेगा नहीं, ठीक है, जिला परिषद। अब यहां पर अभी हम इस चित्र में बात करेंगे हम लोग किसकी? त्याग पत्र की। त्याग पत्र, त्याग पत्र, त्याग पत्र कौन किस किस को देगा, ठीक है, कौन किसको देगा, कौन किसको, कौन किसको, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको, त्याग पत्र कौन किसको देगा, किसको देगा। ये नाम है ना, जब बचपन में हम दुकानों पे लिखा हुआ सुनते थे, त्याग पत्र कौन किसको देगा। इस मेरे ये बात समझिए, नगद वाले डिस्को का क्या मतलब है? मेरे को ऐसे समझ में आया भी नगद वालों को नचवाते होंगे कहीं पे ये, फिर तो मैंने सोचा उधारी ठीक है फिर तो सोचा उधारी ठीक है, उधारी ज़्यादा बढ़िया है, ये किस काम की। तो त्याग पत्र कौन किस किस को देगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाँ, आज ढांचा कर देंगे पूरा का पूरा। सबसे पहले आ जाओ यहां पे, इस लेवल पे, नीचे वाले लेवल पर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो त्याग पत्र वाली साइड ये वाली है, ठीक है, त्याग पत्र वाली जो साइड है वो ये वाली है। तो मैं इधर से लॉक कर देता हूं, इस पे लॉक लगा देता हूं, नहीं तो ये उधर चला जाएगा। ये लो भी लॉक लगा दिया मैंने इसके, ठीक है, ये लॉक लगा दिया, ऊपर से आसमान से लॉक लगा दिया। त्याग पत्र में बात करें सबसे पहले तो ये वाला जो लेवल है, इसमें सारे के सारे जो है वो रिजाइन देंगे बीडीओ को। बीडीओ कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, कौन है? सभी वीडियो को देंगे, किसको? सभी वीडियो को, सभी वीडियो को, वीडियो नहीं बीडीओ, बीडीओ भाई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ को, बीडीओ को देंगे। खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, बीडीओ। एक होता है वीडियो विलेज, एक होता है डीडीओ, हाँ, और डीडीओ ही होता है, और चीडीओ चाडीओ कोई नहीं होता। कोई मुझे बोल लगा सर चीडीओ भी होता है, चीडीओ कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां आ जाओ इस वाले लेवल पर, यहां थोड़ा सा फर्क आएगा, यहां थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ये आएगा कि यहां पर जो है प्रधान जो है वो अपना त्याग पत्र देगा जिला प्रमुख को। प्रधान त्याग पत्र किसको? प्रधान त्याग पत्र देंगे
जिला प्रमुख को, ये ध्यान रखना यहां पर, प्रधान त्याग पत्र किसको, जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को। क्लियर होगी बात, ठीक है। और बाकी सारे अन्य सभी किसको देंगे, अन्य सारे प्रधान को देंगे, अन्य सभी प्रधान को, अन्य सभी प्रधान को। अन्य सभी मतलब बाकी जितने बच गए, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य हैं। लेवल की बात हो रही है, भी अलग अलग लेवल पे पढ़ रहे हैं, कहीं सरपंच वाला मत ठोक देना, यहां पे गलत हो जाएगा। अन्य सभी प्रधान को, अन्य सभी प्रधान को। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। अगला पॉइंट, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब यहां पर इस मुद्दे पे हम लोग बात करें जिला प्रमुख, तो जिला प्रमुख का त्यागपत्र किसको जाएगा, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करो, कौन बताएगा, जो कमेंट करेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। जिला प्रमुख त्यागपत्र देगा, जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है। जिला प्रमुख, हाँ कमेंट आ गया अभी, कमेंट आ गया है, और कमेंट दिया है यहां पे संभागीय आयुक्त, बहुत बढ़िया। त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त, ठीक है, क्लियर हो गया। और अन्य सभी किसको देंगे, अन्य सभी जिला प्रमुख को, अन्य सभी जिला प्रमुख को, अन्य सभी किसको, जिला प्रमुख को, मतलब बाकी जितने बच गए उप जिला प्रमुख और वो, अन्य सभी जिला प्रमुख को। बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट नहीं है, हो गया। ये वाली बात आ गई समझ में। इधर वाली साइड करते हैं हम सरकारी अधिकारी, इस वाली साइड हम करेंगे सरकारी अधिकारी। कौन से लेवल पर कौन कौन सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी। मजा आ रहा है ना सबको क्लास में। रिकॉर्डेड भी है, फिर भी लग नहीं रहा शायद आपको कि ये रिकॉर्डेड हो रही है, वो लग गई, रिकॉर्डेड है, फिर भी आपको लग नहीं रहा होगा कि रिकॉर्डेड है ये क्लास है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि बिल्कुल रिकॉर्डेड। ये समझ लो मैं आपके साथ में मौजूद हूं हमेशा, हर जगह। सरकारी अधिकारी कौन हो गया, देखो सबसे नीचे वाले लेवल पे आओ वापस। यहां पर कौन होता है बताओ मुझे, ये मेरे नाम के पीछे छुपेगा भी ये नाम, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूं इसको, यहां इस जगह पे, यहां पर सरकारी अधिकारी है, ग्राम सचिव होता था, तो ग्राम विकास अधिकारी बोलना है आपने, ग्राम सचिव वो एक ही बात है, ठीक है ना। ग्राम विकास अधिकारी लिखना है, अभी मेरे नाम के पीछे छुप जाए तो लिख देना बच्चे, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत के स्तर पर सरकारी अधिकारी कौन है, ग्राम विकास अधिकारी। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। अब वो ही होता है, ग्राम सचिव ही होता है वो, कोई कंफ्यूज मत हो भी इससे, ठीक है। मैंने देख लिया इसको, रीचेक कर लिया, उसी को ही बोलते हैं। ग्राम विकास अधिकारी बोलना शुरू कर दिया है। कौन से तारीख से किया है, मेरे पास ऑर्डर भी पड़ा है, किसी को चाहिए तो दे दूंगा, मेरे पास ऑर्डर भी पड़ा है उसका, जिस बच्चे को चाहिए उसको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, टेंशन मत लो, उसका ऑर्डर भी मेरे पास पड़ा है। सारे ऑर्डर मैं मेरे पास रखता हूँ, जितने भी रिकॉर्ड है ना, डेटा सब मेरे पास रखता हूँ। क्या पता कौन सा बच्चा कब मांग ले कि सर ये वाला प्रोवाइड कराओ, बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार का गजट में छपा हुआ है कि इसको ग्राम विकास अधिकारी नाम से बोला जाएगा, ठीक है। यहां बीच वाले लेवल पर कौन होता है, खंड विकास अधिकारी। खंड विकास कौन था, बीडीओ साहब, जिसको बीडीओ साहब बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। हो गया। और शीर्ष वाला लेवल आ जाओ, ऊपरी ऊपर वाला, यहां पर कौन होता है, यहां पर होता है सीईओ,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिल्कुल कलेक्टर नहीं बताना है, कलेक्टर गलती से भी मत बता देना। किसने कमेंट किया कलेक्टर वाला? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। मैंने कहा डेटा बिल्कुल वेरीफाइड है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये लो जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ हो गया। ये कोई भी हो सकता है, आरएस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति होता है ये। तो ये हो गई आपकी यहां तक की पूरी कहानी। अब एक चीज और रह गई है आपकी, अब आपका रह गया है कि बैठक, किसकी बैठक कब कब होती है, ये देखो आप। नोट हो गया सबका? कमेंट करके बताओ भी मुझे, नोट हो गया ना सबका? अभी तो ढांचा शुरू हुआ है, अभी ढांचे में और बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं आपको ग्राम पंचायत में ढांचे में बताऊंगा प्रशासनिक लेवल क्या है, इसमें ग्राम विकास अधिकारी का क्या काम होता है, फिर मैं आपको पंचायत समिति में लेके जाऊंगा, इसमें सदस्य किस किस को बताया जाता है, इसमें खंड विकास अधिकारी का क्या काम है, ये सारा लेवल मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा, चिंता मत करो। फिर जिला योजना समिति भी तो बतानी है आपको, वो कौन बताएगा? वो भी तो मैं ही बताऊंगा आपको, जिला योजना समिति वाली सारी बातें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला नए पेज से आ रहा हूं भाई। चलिए तो वापस लिखते हैं, ग्राम पंचायत सबसे निचला लेवल गांवों से मिलकर, ठीक है, और बीच वाला स्तर, मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति ग्राम पंचायतों से मिलकर, ठीक है, प्रधान उप प्रधान ग्राम पंचायत समिति के सदस्य, और सबसे शीर्ष लेवल जिला परिषद। अब बैठकों का देख लो भाई, बैठकों का देख लो, बैठकें। चलिए बैठकों के बारे में बात करते हैं। बैठकें, नोट्स मैं बिल्कुल दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप। किसी को भी नोट्स चाहिए, यही वाले नोट जो मैंने हाथों से लिखे हैं ये भी मैं आपको दे दूंगा, इसमें से भी लिख लेना अगर किसी बच्चे को लिखना है तो। देखिए सबसे निचले लेवल पे आओ, सबसे पहले ग्राम पंचायत की बैठकों की बात हो रही है। अभी ग्राम सभा वगैरह के बारे में हमने बात नहीं की है, ग्राम सभा वार्ड सभा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक होती है 1 माह में 2 बार। कितनी? 1 माह में 2 बार, 1 माह में 2 बार, 2 बार, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में आ जाओ पंचायत समिति की। पंचायत समिति की 1 माह में 1 बार, कम से कम है भी ये, ठीक है ना, 1 माह में 1 बार। और इसके बाद में यहां पे क्या हो जाएगा? 3 माह में 1 बार, 3 माह में 1 बार। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। यहां सदस्यों की संख्या भी लिख देता हूं मैं, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या में लिख देता हूं एक सरपंच, रुको भाई इसका पेन चेंज करने दो, ये तो सेम ही हो गया इधर वाली साइड में। एक सरपंच, 9 पंच, एक सरपंच 9 पंच, 15 सदस्य और ये 17 सदस्य। ये हो गया ऑथेंटिक आंकड़ा आपका, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनकी संख्या भी बता देता हूं। राजस्थान में जो संख्या इनकी ग्राम पंचायतें कितनी है?
राजस्थान में ग्राम पंचायतें 11,341, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा है अभी, ठीक है। आप एग्जाम के टाइम में देख के जाना वेबसाइट। 11,341। पंचायत समिति कितनी है राजस्थान में? 352। 352 ही है ना? हाँ 352 ही है भाई। और ये तो 33 होता ही है, सभी जानते हो आप। बस यही है, हो गया। ये था ढांचा पूरा का पूरा, ये आपका पूरा का पूरा ढांचा था। और मेरे हिसाब से यहाँ से और कोई जो है, अब ये तो आपका ढांचा ऊपरी ऊपरी ढांचा हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और गहराई में घुसेंगे इसके, अभी और गहराई में जाएंगे इसके पूरा का पूरा। बाकी मैंने सब दे दिया आपके नोट्स में, सारी चीज़ें दे दी है। प्रधान कितने हैं, जिला प्रमुख कितने हैं राजस्थान में, पंचायत समिति सदस्य कितने हैं, सरपंच कितने हैं, वार्ड पंच कितने हैं, वो भी मैंने आपका पूरा डेटा डाल दिया है। राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के सब डाल दिया नोट्स में। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को ये सारे पढ़ने चाहिए तो उसको ये सब मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। सब डेटा मिल जाएगा, ये देखो सब अवेलेबल है। टोटल वेबसाइट से एज इट इज मैंने उठाकर यहाँ डाल दिया सीधा का सीधा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका ढांचा करीब करीब जो है। और ये सारणी के रूप में भी मौजूद है, अगर किसी बच्चे को सारणी चाहिए ना तो ये भी मौजूद है। ये पूरी की पूरी सारणी मौजूद है यहाँ पे, सारे टोटल पूरा मैटर, लेकिन लिखा हुआ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जो भी है मैटर लिखा हुआ है बेटर, ठीक है। तो अब आप कर दो चैटर पैटर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया गाँव से मिलकर ग्राम पंचायत। तो यहाँ तक आज हमने पूरा ढांचा पढ़ दिया है। अब इसको ढंग से पढ़ो, रिवाइज करो बहुत अच्छे से। मेरे चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो यार, अपने कम से कम एक बंधु से जरूर सब्सक्राइब करवाया करो। ये आपका खुद का चैनल है, ठीक है, ये मेरे अकेले का नहीं है, ये हम सब लोगों का मिलकर बनाया हुआ है। तो इसको शेयर जरूर किया करो, अपने दोस्त भाई बंधु भेज दिया करो, किसी पापा का फ़ोन लेके सब्सक्राइब कर दिया करो। तो सब्सक्राइबर से बढ़ने चाहिए, ठीक है, सबको सब कुछ होना चाहिए, साथ के साथ सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सुन लिया करो, चला के छोड़ दिया करो, सुन लिया करो, तो इससे भी आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं कल। तब तक मेरे सभी प्यारे हमदम को बहुत सारा प्यार, और कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ में मौजूद हूँ। बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल जो पढ़ेंगे, कल हम इसी से जुड़ा हुआ पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी लाइन के अंदर। ऐसा नहीं है कि कल कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, कल इसी लाइन में हम लोग इसी शीर्ष में आगे चलेंगे। हम ग्राम पंचायतों की संरचना पढ़ेंगे। तो यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, कुछ नहीं लगता है यार लाइक करने में, कोई पैसे थोड़ी नहीं लगते हैं लाइक करने में। यहाँ जो है मेहनत जो है सब आपके लिए ही है, ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं कल वापस, और खुश रहो, मस्त रहो सभी प्यारे हमदम, बिल्कुल सुंदर सुंदर मोतियों की तरह सजाओ, बिल्कुल ऐसे कैसे, ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं कल वापस, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे हमदम को जय हिंद, जय भारत।